स्वागत है दोस्तों। अभिनंदन स्वीकार करें जितेंद्र त्रिपाठी का। दोस्तों, देश भर में इन दिनों शारदीय नवरात्र की धूम मची हुई है। भक्त माता की आराधना में लीन हैं। पूरे 9 दिन तक माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। यूं तो माँ के हजारों नाम हैं, लेकिन सबसे प्रचलित नाम है दुर्गा। यहाँ तक कि नवरात्र के माँ के 9 स्वरूपों को भी नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता जगत जननी का दुर्गा नामकरण कैसे हुआ? आइए माता को प्रणाम करते हुए उनकी कथा का वर्णन करते हैं। हिमालय के राजा थे हिमवान और उनकी धर्म पत्नी का नाम था मैनावती। इन्हीं हिमवान और मैनावती के घर पर माँ दुर्गा का प्राकट्य, मतलब इनका जन्म नहीं हुआ था, ये प्रकट हुई थी। हिमवान और मैनावती की एक और पुत्री थी गंगा, जो कि पार्वती की बड़ी बहन थी। इन्हीं गंगा का विवाह शांतनु से हुआ, जिनका संदर्भ महाभारत में आता है। ये वही शांतनु हैं जो भीष्म पितामह के पिता थे। तो माँ दुर्गा का प्राकट्य शारदीय नवरात्रि में हुआ था। माँ जगदम्बा जगत के जीवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों फल प्रदान करने वाली हैं। भगवती की इतनी महिमा है कि परमात्मा की भी सर्वशक्तिदायिनी और मोक्षदायिनी शक्ति हैं। ऐसी दुर्गा देवी का स्मरण करने मात्र से जटिल कठिनाइयों का मूल रूप से नाश हो जाता है। पुराणों के अनुसार सनातन काल में हिरण्यकशिपु के वंश में दुर्गम नाम का एक असुर था। ये मैं आपको स्मरण करा दूं कि यह हिरण्यकश्यप वही है जिसके पुत्र थे प्रहलाद, जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। दुर्गा ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या कर उनको प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दे दिया। और राक्षसों का और असुरों का उनकी जो प्रवृत्ति है वो ये है कि भगवान विष्णु या भगवान शिव से वरदान ले लेने के बाद वो धरती पर और देवताओं के ऊपर ऐसा आतंक मचाते थे कि सब परेशान हो जाते थे। वैदिक कर्मकांड बंद करवा दिए गए, जिससे वर्षा बंद हो गई, सर्वत्र अकाल पड़ गया, पेड़ पौधे झुलस गए, नदी नाले सूख गए। देवों से ये पीड़ा देखी नहीं गई। तो वो सब मिलकर आदिशक्ति की शरण में गए। आदिशक्ति यानी माता दुर्गा। सभी देवताओं ने जगदम्बा की स्तुति की। कहते हैं श्रद्धा तृष्णा जननी स्मरति, अर्थात जब बालक को भूख, प्यास और कष्ट होता है तो वो सिर्फ अपनी माँ को याद करता है। उनका बिलखना जगदम्बा से देखा नहीं गया। वे प्रकट हुई, माँ का हृदय द्रवित हो उठा, आंखें छलछला गईं। देखते ही देखते माँ की देह से सैकड़ों नेत्र प्रकट हुए, जिससे वो देवी शताक्षी बन गईं। सैकड़ों आंखों से अपने बालकों का रुदन देखकर उनकी अश्रुधारा बहने लगी और यह धारा सतत 9 दिनों तक बहती रही। अंत में माता ने घोर संग्राम किया एवं दुर्गम दैत्य का संहार किया। तभी से वे दुर्गा के रूप में विख्यात हुई। इसी घटना को स्मरण करने के लिए उस शक्तिशालिनी माता की ममता एवं करुणा का प्रसाद हमें भी प्राप्त हो, इस भाव और कामना से हम माँ दुर्गा की उपासना एवं आराधना 9 दिनों तक करते हैं। तो आइए दोस्तों, माँ दुर्गा को प्रणाम करते हुए उनके 9 रूपों की रोचक कहानी का वर्णन करते हैं। नवरात्र के 9 दिन शक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा एवं आराधना की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। हिमालय पर्वतों के राजा हैं। वह अडिग हैं, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री को सती के नाम से भी जाना जाता है। इनकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव के पास नहीं। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भगवान शिव ने उनको कई बार समझाया कि चूंकि पिता के यहाँ से, उनके मायके से निमंत्रण उनके लिए नहीं आया है तो वो उस यज्ञ में न जाएं। लेकिन देवी सती मानी नहीं और वो बिना निमंत्रण ही उस यज्ञ में चली गईं। और उस यज्ञ में उन्होंने देखा कि सबने उनका तिरस्कार किया,
उनकी बहनों ने उनका और उनके पति शिव का उपहास किया। बाकी देवी देवताओं ने भी बहुत ज़्यादा ध्यान उनकी तरफ नहीं दिया। भगवान शिव के अपमान और अनदेखी से माता सती अत्यंत क्षुब्ध हो गईं और वो उसी यज्ञ के अग्निकुंड में कूद गईं। सती ने उस यज्ञ के अग्निकुंड में कूदकर अपने आप को स्वाहा कर लिया और अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इस बारे में पता चला तो वो अत्यंत दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ही ध्वस्त कर दिया, का विनाश कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से ही इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। नवरात्र के दूसरे दिन यानी द्वितीया को हम माँ के जिस रूप की पूजा करते हैं वो है माँ ब्रह्मचारिणी। देवी दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों एवं सिद्धों को अमोघ फल देने वाला है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनुष्य को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है तथा जीवन की अनेक समस्याओं एवं परेशानियों का विनाश होता है। नवरात्र के तीसरे दिन हम माँ के जिस स्वरूप की पूजा करते हैं वो है माँ चंद्रघंटा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच काफी लंबे समय तक युद्ध हुआ। उस दौरान असुरों का राजा महिषासुर हुआ करता था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। युद्ध में असुरों की जीत हुई और महिषासुर ने इंद्र से उनका देवलोक छीन लिया और इसी दैत्य महिषासुर ने इंद्र, सूर्य, चंद्र और वायु समेत सभी देवताओं से उनके अधिकार भी छीन लिए। देवता परेशान होकर धरती लोक पर आ गए। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश से अपना दुख कहा तो वे काफी क्रोधित हुए। तीनों देवों के क्रोध के कारण उनके मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवताओं के शरीर की ऊर्जा से मिल गई। दसों दिशाओं में व्याप्त होने के बाद इस ऊर्जा से माँ भगवती के चंद्रघंटा स्वरूप की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु ने उन्हें अपना त्रिशूल भेंट किया। इसी त्रिशूल से माँ चंद्रघंटा ने युद्ध में महिषासुर का वध किया। माँ चंद्रघंटा का वाहन सिंह है। नवरात्र के चौथे दिन यानी चतुर्थी को हम माँ के जिस स्वरूप की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वह है कुष्मांडा देवी। नवरात्र के चौथे दिन माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व जब चारों ओर अंधकार था और कोई भी जीव जंतु नहीं था तो माँ दुर्गा ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदिशक्ति नाम से भी अभिहित किया गया है। नवरात्रि के 5वें दिन यानी पंचमी को हम माता के जिस रूप की पूजा करते हैं वह स्कंद माता है। आपको पता ही होगा कि भगवान शिव और पार्वती के 2 पुत्र थे। इसमें बड़े पुत्र थे कार्तिकेय और छोटे पुत्र थे भगवान गणेश। तो कार्तिकेय को ही स्कंद कहा जाता है। उनके नाम पर एक पुराण भी है, इसका नाम है स्कंद पुराण। इसी कारण माँ को स्कंद माता के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूर्ख व्यक्ति को भी बुद्धि मिल जाती है और वो ज्ञानी हो जाता है। शास्त्रों में इसका काफ़ी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। नवरात्र के छठे दिन यानी षष्ठी को हम माता के जिस स्वरूप की पूजा करते हैं वो है माँ कात्यायनी। संस्कृत शब्दकोश में कात्यायनी अमर कोश में पार्वती के लिए दूसरा नाम है। अब ये कोश क्या होता है, जहाँ पे ये जो कोश की बात कर रहे हैं इसको मान लीजिए कि एक थिसॉरस, ये पहला कहा जाता है कि ये विश्व का पहला थिसॉरस था। यहाँ अमर कोश का जो संदर्भ लिया गया है तो कहते हैं कि अमर कोश विश्व का पहला कोश था और कोश का यहाँ पे अर्थ है थिसॉरस। संस्कृत शब्दकोश में उमा, कात्यायनी, गौरी, काली, हेमावती एवं ईश्वरी इन्हीं के अन्य नाम हैं। शक्तिवाद में उन्हें शक्ति या दुर्गा, जिसमें भद्रकाली और चंडिका भी शामिल हैं, ये भी प्रचलित हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि वे परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने देवी पार्वती द्वारा दिए गए
सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया था। वे शक्ति की आदि रूपा है, यानी शक्ति का पहला रूप। नवरात्र में 7वें दिन यानी सप्तमी को हम माँ के जिस रूप की पूजा करते हैं वो है माँ कालरात्रि। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्त बीज नाम का राक्षस था, असुर था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे परेशान रहते थे। रक्त बीज दानव की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और राक्षस, एक और दानव तैयार हो जाता। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने के लिए सभी देवी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव को यह ज्ञात था कि इसका वध तो माता पार्वती ही कर सकती हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती से अनुरोध किया। इसके बाद माता पार्वती ने स्वयं की शक्ति व अपने ही तेज से माँ कालरात्रि का रूप धारण किया। उसके बाद माँ दुर्गा ने उस दैत्य रक्त बीज का संहार किया। उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने भूमि पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाई। है ना रोचक कहानी दोस्तों। मुझे लगता है कि जिस भगवान की, जिन माँ की हम पूजा करते हैं उनके बारे में जो भी जानकारी है थोड़ी बहुत, वो तो हमको पता ही होनी चाहिए, तो हमारी पूजा अर्चना, वंदना, आराधना को ज़्यादा अर्थ मिलेगा। नवरात्र के 8वें दिन यानी अष्टमी को हम माँ के जिस स्वरूप की पूजा करते हैं उसे हम कहते हैं माँ महागौरी। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की। इससे इनका शरीर काला पड़ गया और देवी की इतनी कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने उनके शरीर को गंगा जल से धोया। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती हैं और तभी से उनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी के रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस स्वरूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्र के 9वें दिन यानी नवमी को माता के जिस स्वरूप की हम पूजा करते हैं उसे कहते हैं माता सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री की कहानी उस समय शुरू होती है जब हमारे ब्रह्मांड एक गहरे शून्य से ज़्यादा कुछ नहीं था। वह अंधकार में डूबा हुआ था और जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। यह वही समय था जब देवी कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान के तेज से ब्रह्मांड की रचना की थी। अब इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद माता कुष्मांडा ने भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव की त्रिमूर्ति का निर्माण किया। भगवान ब्रह्मा यानी सृजन की ऊर्जा, भगवान विष्णु यानी पालन की ऊर्जा और भगवान शिव यानी विनाश की ऊर्जा। माँ कुष्मांडा ने इन्हीं तीनों को मिलाकर इनकी त्रिमूर्ति का निर्माण किया। एक बार जब वह निर्मित हो गई तो भगवान शिव ने माँ कुष्मांडा से उन्हें पूर्णता प्रदान करने के लिए कहा। तो माँ कुष्मांडा ने एक और देवी का निर्माण किया। भगवान शिव को 18 प्रकार की सिद्धियां प्रदान की। यह देवी जिसमें भगवान शिव को सिद्धियां प्रदान करने की क्षमता थी, यही माता सिद्धिदात्री हैं, पूर्णता की देवी। भगवान ब्रह्मा को शेष ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए कहा गया। हालांकि चूंकि उन्हें सृष्टि के लिए एक पुरुष और एक महिला की आवश्यकता थी, भगवान ब्रह्मा का यह कार्य बहुत चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने माँ सिद्धिदात्री से प्रार्थना की और उनसे मदद करने के लिए कहा। भगवान ब्रह्मा के अनुरोध को सुनकर माँ सिद्धिदात्री ने भगवान शिव के आधे शरीर को एक महिला के शरीर में बदल दिया। इसलिए भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में भी जाना जाता है। भगवान ब्रह्मा अब ब्रह्मांड के साथ साथ जीवित प्राणियों का निर्माण करने में सक्षम थे। तो यह माँ सिद्धिदात्री ही थी जिन्होंने ब्रह्मांड के निर्माण में ब्रह्मा जी की मदद की और भगवान शिव को पूर्णता प्रदान की। तो दोस्तों, नवरात्र में जिस माँ की हम पूजा करते हैं 9 दिनों तक, ये उस माँ के 9 रूप थे, ये उनका वर्णन था। और आइए अब मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि माँ देवी आपका भी कल्याण करें। हे माँ जगत जननी, ममतामयी, आदिशक्ति, देवी स्वरूपा, हम भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रहें, स्नेहाशीष बनाए रहें, हमारे सभी कष्टों का निवारण करें। माँ शेरा वाली, जय माता की, जय महामाया, जय माँ सर्वेश्वरी, जय माता दी।
माता आपका, आपके परिवार का, आपके शुभ चिंतकों का, जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिन्हें आप चाहते हैं, उन सब का कल्याण करें और आप सबकी मनोकामना पूरी करें, ऐसी मेरी कामना है। अब दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वैसे ही माता भी अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। उनकी कथा आप कहते रहिए, सुनते रहिए, कितना समय बीत जाएगा, किंतु वह पूरी नहीं हो सकती। मैंने अपनी कोशिश की कि माँ के बारे में, माँ के 9 स्वरूपों के बारे में, नवरात्र के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो मैं विभिन्न स्रोतों से जुटा पाया, आपके सामने प्रस्तुत की है। आशा है दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अगर पसंद आई हो तो ना, इस बार वो नहीं कहूँगा दोस्तों। जानकारी अगर पसंद आई हो तो इस नवरात्र में माँ की पूजा करें, अर्चना करें, वंदना करें, आराधना करें और माँ अपने स्नेहाशीष से, अपने आशीर्वाद से आप सबका कल्याण करें। यही मेरी कामना है। नमस्कार दोस्तों।